तो आज हमारे पास है बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म हाउसफुल 5। ये इस जानी मानी कॉमेडी फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त है। जी हाँ, हाल ही में रिलीज हुई है और आज हम इसी की समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं कि इस बार क्या कुछ नया है या वही पुराना हाउसफुल वाला अंदाज ही है। समीक्षा तो आ गई है, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो समीक्षा के हिसाब से ये कॉमेडी, एक्शन और ड्रामा फिल्म है। डायरेक्टर है तरुण मनसुखानी और प्रोड्यूसर जाहिर है साजिद नाडियावाला। और स्टार कास्ट तो मतलब भरी हुई है। हाँ, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख तो हैं ही। उनके साथ अभिषेक बच्चन भी हैं इस बार, और फीमेल लीड्स में पूजा हेगड़े, कृति सेनन और नोरा फतेही भी हैं। अच्छा खासा जमावड़ा है कलाकारों का। और कहानी के बारे में क्या पता चला समीक्षा से? कहानी में 5 जोड़े हैं जो एक बड़े से शाही महल में फंस जाते हैं या उलझ जाते हैं, कह लीजिए। 5 जोड़े मतलब कंफ्यूजन की पूरी गारंटी। बिल्कुल, और टॉपिक्स वही पुराने, पुनर्जन्म है, कोई खजाने की खोज है, कोई खानदानी श्राप और पहचान की अदला बदली, मतलब टिपिकल हाउसफुल गड़बड़ झाला। तो फॉर्मूला तो काफी हद तक वैसे ही लग रहा है। खैर, समीक्षा में कुछ अच्छी बातें भी बताई होंगी, कुछ तो फिल्म के पक्ष में गया होगा। हाँ बिल्कुल, समीक्षा कहती है कि जो फ्रेंचाइजी का क्लासिक अंदाज है ना, वो शोर शराबा, भागम भाग, फिजिकल कॉमेडी, वो सब भरपूर है। और अक्षय रितेश की जोड़ी का क्या? उनकी केमिस्ट्री तो इस सीरीज की जान रही है। हाँ, उनकी कॉमिक टाइमिंग और केमिस्ट्री को फिर से फिल्म की रीढ़ बताया गया है। वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। और समीक्षा मानती है कि अभिषेक बच्चन के आने से कुछ नई एनर्जी सी आई है। अच्छा, और देखने में कैसी है फिल्म? मतलब सेट्स, लोकेशंस? वो एक प्लस पॉइंट बताया गया है। बड़े बड़े भव्य सेट्स हैं, सुंदर लोकेशंस पर शूटिंग हुई है, कॉस्ट्यूम्स भी काफी रंगीन और आकर्षक हैं, तो विजुअली अपीलिंग है। और म्यूजिक? हाउसफुल फिल्मों के गाने तो अक्सर चल जाते हैं। हाँ, संगीत को भी जोशीला बताया गया है। खासकर 2 गानों का जिक्र है, रॉयल एंट्री और दिल डूबा डूबा, तो सुनने में भी ठीक ठाक लगता है। ठीक है, तो मतलब ऊपरी तौर पर एक ग्रैंड रंगीन पैकेट जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन समीक्षा में यकीनन कुछ कमजोरियां भी गिनाई होंगी। हाँ, वो तो है। और सबसे बड़ी आलोचना जो है वो कहानी को लेकर ही है। मुझे लग ही रहा था, दोहराव वाला मामला। बिल्कुल, कहा गया है कि ये पिछली फिल्मों से काफी मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा दोहराव है, और जो मजाक हैं वो भी ज्यादातर पुराने और प्रिडिक्टेबल लगते हैं। मतलब आप पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और इतने सारे किरदार हैं, तो क्या सबको स्क्रीन पे ठीक से जगह मिल पाई? यही एक और प्रॉब्लम बताई गई है। किरदारों की इतनी भीड़ है कि किसी भी कैरेक्टर को ठीक से डेवलप होने का या उभरने का मौका ही नहीं मिला। सब बस आते जाते रहते हैं। मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट की कमी? हाँ, और ह्यूमर का स्टाइल भी मतलब काफी लाउड और स्लैपस्टिक है, जो शायद हर किसी को पसंद ना आए। समीक्षा ये भी कहती है कि कॉमेडी के बीच में ना जबरदस्ती के इमोशनल सीन या कोई नैतिक सबक डालने की कोशिश की गई है, जो थोड़ी अजीब और अटपटी लगती है। अच्छा, ये तो गड़बड़ है। परफॉर्मेंस पे आते हैं, अक्षय कुमार कैसे लगे? समीक्षा के मुताबिक अक्षय कुमार तो जैसे हमेशा होते हैं, पूरी एनर्जी के साथ, और रितेश देशमुख को तो लगातार सबसे मजेदार बताया गया है। और अभिषेक बच्चन, उनके बारे में क्या कहा? उनके लिए कहा गया है कि उन्होंने कोशिश तो अच्छी की है, लेकिन जो डायलॉग्स थे वो शायद थोड़े कमजोर थे, तो वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, बंधे हुए से लगे। और एक्ट्रेसेस पूजा हेगड़े, कृति सेनन? उनको ग्लैमरस बताया गया है, मतलब दिखने में अच्छी लगी हैं, लेकिन समीक्षा कहती है कि उनके पास नाचने, गाने और बस रिएक्ट करने के अलावा करने को ज्यादा कुछ था नहीं। ओके, और नोरा फतेही? नोरा फतेही गानों में तो अच्छी लगी हैं, उनमें जान डालती हैं, पर उनका रोल भी काफी लिमिटेड है। तो फिर कुल मिलाकर निचोड़ क्या है समीक्षा का? रेटिंग तो 5 में से 2.5 स्टार दी गई हैं, जो कि मतलब एवरेज ही है। हाँ, निचोड़ यही है कि हाउसफुल 5 एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला कॉमेडी है, मतलब लाउड है, रंगीन है, और लॉजिक तो खैर ढूंढना ही नहीं है। तो किसके लिए है ये फिल्म? समीक्षा के अनुसार ये उन लोगों के लिए हो सकती है जो बस हल्का फुल्का मनोरंजन चाहते हैं, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, और जिन्हें हाउसफुल वाला पुराना स्टाइल पसंद है, उनके लिए शायद टाइम पास हो जाए। ये बात काफी दिलचस्प है, क्योंकि समीक्षाएं बार बार यही कहती हैं कि कहानी दोहराई जा रही है, मजाक पुराने हैं। हाँ, फिर भी ये फ्रेंचाइजी चलती रहती है और कमाई भी करती है। बिल्कुल, और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है ना, कि अगर समीक्षाएं लगातार कह रही हैं कि नयापन नहीं है,
तो फिर ऐसी फिल्मों की लगातार सफलता दर्शकों की पसंद के बारे में क्या बताती है? हाँ, क्या दर्शकों को वही जानी पहचानी चीजों में आराम मिलता है, या वो असल में मेन स्ट्रीम कॉमेडी में कुछ नया देखना ही नहीं चाहते? या शायद मेकर्स को लगता है कि यही से